So okay, now hello everyone. ठीक. If we see in your POCSO Act, if we see the definition portion, so definition portion जो है हमारा that is from section number 3 से लेकर basically तो 12 तक है, 11-12 तक है, बट उसके बाद भी 13, 14, 15 भी, इवन 16, 17, 18 तक भी मैं डेफिनेशन पोर्शन ही काउंट करती हूँ. दैट ऑल्सो आई काउंट एज डेफिनेशन पोर्शन. अगर आप ये चार्ट बना लोगे, बिकॉज प्रीलिम्स की क्लास में सबसे ज़्यादा तो देखो यही पूछा जाता है, डेफिनेशन. उसके बाद जब मैं आपको समझा दूंगी कि एग्रावेटेड ये क्या होता है, ये क्या होता है, देन आप अगर आपसे कोई फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन भी आए तो आप उसको भी सॉल्व कर सकते हैं. नाउ यू सी सेक्शन नंबर 3 की अगर हम बात करते हैं, 3 इज योर पेनिट्रेटिव प्रवेशन लैंगिक हमला. जो हमारा फर्स्ट लेक्चर था, देयर वी सॉ दैट जो पॉक्सो एक्ट है वो 3 जगह पे लगता है, सेक्सुअल हरासमेंट, सेक्सुअल असॉल्ट और पोर्नोग्राफी पर. तो यहाँ पे इट इज अबाउट सेक्सुअल असॉल्ट, जो हमला है. असॉल्ट में क्या है कि आपको टच कर दिया. वी विल सी. देखो, जो बेसिकली आपका रेप की डेफिनेशन है इन आईपीसी, जो आईपीसी में रेप की डेफिनेशन है, द सेम डेफिनेशन हेयर इज ऑफ पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट. सेक्सुअल असॉल्ट है बट आपने पेनिट्रेशन कर दिया. किस वे में पेनिट्रेशन किया कि आपने कुछ पेनिस को पेनिट्रेट करा किसी हद तक, या किसी ऑब्जेक्ट को किया, ठीक, या किसी भी बॉडी पार्ट को मैन्युपुलेट किया, या माउथ को टच किया, इन सच फॉर्म्स. तो ये है आपका सेक्शन नंबर 3. दिस इज योर सेक्शन नंबर 3, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट. नाउ इफ वी सी द पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, इसके साथ में हमें 3 के साथ ही आप लिख लेंगे अपनी नोटबुक में, ताकि आपको लर्न रहे, ठीक है, कि इसका डेफिनेशन कहां पे है. दैट इज 2F, जो है ना, उसमें है. अब इसका जो काउंटर पार्ट, अभी हम पनिशमेंट पोर्शन पढ़ रहे हैं, राइट. तो उसका जो पनिशमेंट गिवन है, दैट इज गिवन इन सेक्शन नंबर 4. व्हाट इज द पनिशमेंट गिवन? कि कोई भी पर्सन पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट करता है, तो जो उसकी पनिशमेंट है वो कितना होना चाहिए? 10 साल मिनिमम, नॉट लेस देन 10 years, लेकिन वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक जा सकता है, एंड फाइन. ये मैं आपको नोट्स में लिख के दूंगी, ठीक है, तो इसलिए फटाफट कर लो, ये मैं आपको लिख के दूंगी. लेकिन यदि हमने कल पढ़ा था फर्स्ट लेक्चर में कि 18 साल से कम पर लगता है, लेकिन अगर जिस पर कोई भी पॉक्सो का आपका ऑफेंस हुआ है, दैट इज बिलो 16 years, अगर वो जो है 16 years से कम का चाइल्ड है, तो यहाँ पे जो पनिशमेंट होगा शैल नॉट बी लेस देन 20 years, तो वो पनिशमेंट डबल हो जाएगा. अगेन इट इज लाइफ इम्प्रिजनमेंट, बट यहाँ पे एक वर्ड ऐड हुआ है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, जो कि पूरी नेचुरल लाइफ के लिए जाएगा. इसका मतलब देखो क्या है, अगर हम सीआरपीसी पढ़ते हैं, सीआरपीसी में 433 एंड 433A में क्या है? कम्यूट, ठीक है, लघुकरण, कम्यूट, सस्पेंड, ये सब चीजें हो सकती हैं. बट यहाँ पर अगर लाइफ के साथ नेचुरली लिखा हुआ है, तो ये सब चीजें पॉसिबल नहीं है. आपको जेल में रहना ही पड़ेगा 16 से कम के ऊपर. अब यहाँ पर भी फाइन लिखा हुआ है. फाइन कितना होना चाहिए? फाइन इतना होना चाहिए कि ये जो फाइन है, क्योंकि ये जो फाइन है ये विक्टिम के पास जाएगा. फाइन इतना होना चाहिए कि जो विक्टिम के जितने भी चोटें लगी हैं, सब कुछ लगा है, और जितने भी मेडिकल, ठीक है, चिकित्सीय व्यय या फिर रिहैबिलिटेशन, पुनर्वास की पूर्तियों के लिए वो युक्तियुक्त हो. दैट इज व्हाट सेक्शन 3 सेज, ठीक है. अब इसी का ही जो वर्जन अगर हम बोले,
गुरुत्व प्रवेशन लैंगिक हमला एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट है। देखो क्या होता है, सेक्सुअल असॉल्ट में आपकी 4 चीजें कवर्ड हैं। यहाँ पे 4 चीजें क्या कौन सी कवर्ड है? सेम जो हम आईपीसी में रेप पढ़ते हैं कि यदि किसी भी एक्यूज ने पर्सन ने क्या किया है, अपना पीनस इंसर्ट किया है किसी भी एक्सटेंट पर, पीनस इंसर्ट ना करके, प्रवेश ना करके ऑब्जेक्ट किया है, ऑब्जेक्ट नहीं किया, ठीक है, तो अगर ऑब्जेक्ट नहीं किया तो कोई पार्ट को मैन्युपुलेट किया या फिर माउथ को टच, जिसको हम ओरल सेक्स बोलते हैं, ये सब किया, तो उन सब चीजों में यहाँ पे। बट यदि ये सब कार्य कोई पुलिस ऑफिसर करता है, अब ये सब आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है प्रीलिम्स पर्पस में कि ए पुलिस ऑफिसर करता है या कोई भी बीएसएफ जानते हैं, एंड ये सब लोग जो एरिया फोर्स, ठीक है, फोर्स के होते हैं, ये सब लोग जो हैं आपके पैरा मिलिट्री फोर्सेस, या कोई भी गवर्नमेंट का सर्वेंट कर रहा है, या कोई भी ऐसा पर्सन जो कि फिड्यूशियरी विश्वसनीय स्थान पर, पोजीशन पर है। इन ऑल दीज केसेस यहाँ पर जो है पॉक्सो एक्ट का सेक्शन नंबर 5 लगेगा। इसको हम गुरुत्वर बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे? एग्रावेटेड। देखो 3 की पनिशमेंट इज इन 4, 5 की पनिशमेंट जो है वो 6 में है। अब यहाँ पर सी इंपॉर्टेंट इज कि अगर आप देखोगे एक अमेंडमेंट हुआ है, अमेंडमेंट ये हुआ है कि अगर नॉर्मल आप पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट ही कर रहे थे और करते करते चाइल्ड की डेथ हो गई, दैट इज ऑल्सो एग्रावेटेड सेक्सुअल असॉल्ट। ये 2019 में ऐड हुआ है, ठीक है। तो आपसे क्या होगा, 4 ऑप्शंस दे देंगे एंड इट विल बी आस्क्ड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एडेड इन 2019। एक क्वेश्चन का टाइप ये भी बनता है, ठीक। ये सब किया, देन अगेन एस, अगर ध में आप चलोगे तो ध में भी एक चीज को सब्स्टिट्यूट किया गया है कि क्या होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल डिजास्टर आ गया, अर्थक्वेक आ गया, फ्लड आ गया, उसका एडवांटेज लेते हुए कोई ना कोई किया गया, ठीक है, कोई ना कोई ऑफेंस किया गया, कुछ किया गया, तो ऐसा, तो वो भी आपका जो है एग्रावेटेड सेक्सुअल पेनिट्रेटिव असॉल्ट में काउंट होगा। अब 5 की पनिशमेंट इज गिवन इन 6, तो यहां पर जो पनिशमेंट है अगेन सेम, नॉट लेस देन 20 years, बट दिस इज रिगरस। देख लो यहाँ पे 10 थी, ये 20 हो गई, ये 20 रही, बट ये रिगरस थी, ठीक है, और इट विल एक्सटेंड टू लाइफ, जो कि आपकी नेचुरल लाइफ की होगी, साथ में फाइन मिल जाएगा। तो ये आपको पनिशमेंट जो है लर्न करनी है। अच्छा, 7 इज ऑल अबाउट सेक्सुअल असॉल्ट, और यहाँ पे देयर इज वेरी वेरी फेमस केस ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट, तो वो भी मैं आपको पढ़ाऊंगी, वो मैं आपको बताऊंगी। बॉम्बे हाई कोर्ट का केस था, बहुत फेमस केस था, ठीक है। तो आई होप आप लोग को, आपने सुना होगा, जो सुप्रीम कोर्ट तक गया, बॉम्बे हाई कोर्ट की रूलिंग को ओवर रूल कर दिया गया, और उसी के साथ एक एमपी का भी केस था। 2 केसेस को एक साथ सुनाऊंगी, बताऊंगी आपको, जिसमें सेक्सुअल असॉल्ट की डेफिनेशन को ही 2 पार्ट में बदल दिया गया, ठीक है। तो अभी हमने 3 का काउंटर पार्ट 4 पढ़ा, 5 का काउंटर पार्ट 6 पढ़ा। नाउ लेट्स कम टू 7 विच इज योर सेक्सुअल असॉल्ट। सेक्सुअल असॉल्ट की अगर हम बात करते हैं, दिस सेक्सुअल असॉल्ट इज बेसिकली लैंगिक हमला। वो क्या था? दैट वॉज यहाँ पे पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, पेनिट्रेशन, किसी भी प्रकार का पेनिट्रेट अगर हो रहा है तो वो, यहाँ पर क्या है, पेनिट्रेट तो नहीं हो रहा। हेयर इट इज सेड दैट कोई भी अगर वेजाइना को या फिर पेनिस को या फिर एक चाइल्ड के ब्रेस्ट को या फिर एनस जो कि बैक पोर्शन होता है उसको टच करे, या फिर उस खुद से टच करे या टच करवाए, ठीक है, या टच करवाए या कोई एक ऐसा एक्ट करे, दिस इज फर्स्ट पार्ट। सेक्सुअल असॉल्ट में 2 ऑफेंसेस हैं बेसिकली। पहला, देखो यहाँ पे पेनिट्रेशन नहीं हो रहा है, हियर देयर इज नो पेनिट्रेशन, व्हाट दे आर सेइंग इज कि चाइल्ड के ब्रेस्ट को, एनस को या वेजाइना को या पेनिस को क्या कराया है, या तो टच हुआ है, इंसर्ट नहीं हुआ है, ठीक है, टच कराया है या करा है, दैट इज सेक्सुअल असॉल्ट,
touching, there's no penetration. Other part says that या कोई भी एक ऐसा एक्ट किया है, अदर एक्ट किया है सेक्सुअल इंटेंट से, कोई भी एक एक्ट किया है सेक्सुअल इंटेंट से कि फिजिकल टच हो सके उसके साथ. सी फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको इस एग्जाम्पल देकर छोड़ देती हूँ, ये पढ़ाऊंगी मैं नेक्स्ट पोर्शन में, क्योंकि बॉम्बे हाई कोर्ट की रूलिंग में जजमेंट अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पे यही था. आप सोचना इस चीज को, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, देयर इज अ फीमेल एंड उसने कुछ देयर इज अ फीमेल एंड उसने कपड़े पहन रखे हैं एंड कपड़े पहने हुए एक्यूज्ड ने टच किया. फीमेल इज 18 लेस देन, एक्यूज्ड ने टच किया है, ठीक है. कपड़े पहने हुए एक्यूज्ड ने टच किया है और टच किया है विद द सेक्सुअल इंटेंट टच किया है, ठीक है. अब बॉडी टू बॉडी टच नहीं है, कपड़े पहन रखे थे, बॉडी टू बॉडी टच नहीं है, ठीक, राइट. सो यहां पे अगर हम देखें, अगर आपने एक्चुअल में टच किया तो दैट विल फॉल हेयर. इफ देयर इज नो बॉडी टू बॉडी टच दैट विल फॉल हेयर. अदर पार्ट हेयर क्या, और डज एनी एक्ट विद द सेक्सुअल इंटेंट, जो कुछ फिजिकल कॉन्टैक्ट विदाउट पेनिट्रेशन था. दिस पोर्शन इफ इट इज नॉट क्लियर, जब मैं आपको जजमेंट बताऊंगी तब आपको समझ में आएगा. अभी मैं बहुत हॉच पॉच नहीं करना चाह रही हूँ. सो जस्ट मेक इट क्लियर कि अगर आपने टच किया है, देयर इज नो पेनिट्रेशन, तो यहाँ पे दैट इज सेक्शन नंबर 7, राइट. दिस इज सेक्शन नंबर 7 एंड इसकी पनिशमेंट इज गिवन इन 8 विच इज 3 years से लेके 5 years तक प्लस फाइन. सी, क्योंकि मुझे यहाँ पे इरेज करना पड़ रहा है, राइट. व्हाट यू पीपल विल डू इज, आप लोग क्या करेंगे, एक साथ में एक पेपर पे लिखते रहेंगे. इवन आई विल प्रोवाइड द सेम, ताकि आपको इजी पड़े, ठीक है. इवन आई विल प्रोवाइड द सेम. सो दिस इज ऑल अबाउट दिस थिंग. आई होप अब आपको ये समझ में आया होगा एंड दिस इज इट. ये एक आपका काइंड ऑफ डेमो था कि किस काइंड से हमें प्रिपेयर करना है, राइट. चलिए, दैट्स इट. थैंक यू एवरीवन.